पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। नए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर्स का कर्ज 37 माह के तवील अरसे में मिलेगा। ये मुआहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान को रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी उमूर बेहतर करना होंगे। पाकिस्तान को तौसी फंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, IMF प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में खुद इन्हिसारी लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का भी अज़्म। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल। मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। चेयरमैन FBR का कहना है, आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों रुपए कमाते हैं, इसलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा, इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का इशारा। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका कर रहे हैं। खावर मानिका के वकील और बानी PTI के वकील अदालत में पेश। दलाइल जारी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हालिया दौरा न्यूयॉर्क में इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क पुलिस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक हुकूमत ने उनसे कोई राबता नहीं किया। चेयरमैन FBR कहते हैं कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का इशारा। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और TV फीस शामिल है।
सेक्रेटरी पावर ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। कितनी IPPs अब कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानियान खारादर पर ख़त्म होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान पर MA जिना रोड पर गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। नाजिमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। हसन स्क्वायर से पीपल्स चौरंगी जाने वाली कश्मीर रोड से शाहराह कायदीन जा सकेंगे। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और TV फीस शामिल है। सेक्रेटरी पार ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया है। ऐसा लगता है लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जज़वी तौर पर तस्लीम बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा, दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले इसका रशीद भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनकी अरकान असम्बलियों में है। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान एहसानुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी अया हो गई है जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। एलामिये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ है। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है।
आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के साहली अजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। जुमे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुई। मामूलात मुतासिर रहे। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर, शेखुपुर और लिया में हादसात, 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हरनाई और कोहलू में भी मूसलाधार बारिश हुई। इसराइली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जानबूझकर गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। तल अल हवा के इलाके में इसराइली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के कई देहात में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि इसराइल और हमास ने गजा में जंगबंदी के हुसूल के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया है, लेकिन मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान। ट्रंप बाज़ मुस्लिम ममालिक के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।